ओम शांति। आज अब हम सुनेंगे, श्राद्ध के दिन चल रहे हैं तो श्राद्ध के बारे में कि हम सब श्राद्ध क्यों मनाते हैं, श्राद्ध का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, श्राद्ध का अर्थ क्या है। सबसे पहले तो ये शब्द आया कहाँ से, और सच्चा जो श्रद्धांजलि हम कहते हैं वो हम औरों को देते हैं। लेकिन कोई भी चीज जब हम औरों को देते हैं तो पहले वो हमारे पास होनी चाहिए, और जब वो हमारे पास है तो ही हम औरों को देने की शक्ति रखते हैं। मेरे पास 2 पेन है तो मैं 1 दे सकती हूँ, मेरे पास 4 रोटी है तो मैं 2 किसी को बांट सकती हूँ। मेरे पास ही नहीं है तो मैं औरों को दे नहीं सकती। तो श्राद्ध जो है वो श्रद्धा शब्द से निकला है। जो आत्माएं इस जीवन रूपी यात्रा में हमारे साथ चल रही थी, वो आत्माएं इस यात्रा को अपने डेस्टिनेशन पर हमसे पहले पहुंची है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। और फिर वो अगेन नई यात्रा पर आगे बढ़ेगी। लेकिन इस यात्रा का पूर्ण विराम, इस जीवन की यात्रा का पूर्ण विराम उन्होंने पा लिया है और हमारा अभी बाकी है। इसलिए वो हमारे लिए अनुभवी है, वो आत्माएं हमारे लिए पूर्वज बन जाती है। हमसे पूर्व, हमसे पहले वो वहां पर पहुंच चुकी है, तो अनुभवी बन गई है, शक्तिशाली बन गई है। तो वो आत्माएं हमसे पहले डेस्टिनेशन पर पहुंची, अपने मंजिल पर पहुंची, इसलिए अनुभवी बन गई है और इसीलिए हमारे लिए वो पूर्वज है, हमसे पहले है। और इसी प्रकार से हम अभी तक उस अनुभव को नहीं लिए हैं इस जन्म की यात्रा में, इसलिए उनको पूर्वज पितृ कहा जाता है। बाबा भी कहते ना, पूर्वज माना जो आदि से है, जो शुरुआत से है। तो इस झाड़ के अंदर भी हम ब्राह्मण जड़ में है, पूर्वज है पूरे सर्व वंश के, सर्व कुल की आत्माओं के लिए। क्योंकि हम ब्राह्मणों से ही तो सबकी उत्पत्ति होती, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और हर एक को हम ज्ञान देने के निमित्त बनते हैं। तो जब हमारे पास है तो हम औरों को दे सकते हैं, और है इसीलिए हमारा मान है। अगर वो नॉलेज हमारे पास नहीं होती तो ब्राह्मणों का समाज में कोई मान नहीं होता। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि बच्चे, आप श्रद्धेय कब बन सकते हो, जब आपके अंदर क्वालिटीज है, गुण है, शक्तियां है, ज्ञान है, समझ है, अनुभव है। जब ये सारी श्रेष्ठ चीजों का संगठन है हमारे पास, तब हम श्रद्धेय बनते हैं। और ऐसी श्रद्धेय आत्माएं जो सुसंस्कारी है, जो समझदार है, जो ज्ञानवान है, वो आत्माएं जब एक देह का त्याग करती है और नई मंजिल के लिए आगे बढ़ती है, तो हम उनको कहते हैं कि वो हमारे पितृ है। और इस प्रकार से हमें भी, आप देखेंगे हर एक के घर में जो भी बड़े बुजुर्गों ने शरीर छोड़ा है, अब भगवान की मूर्ति के बाजू में, उनके साथ में उनको भी स्थान देते हैं कि पूर्वज है हमारे। और हमारे घर के अंदर देवी देवताओं के भी जो फोटो है, वो भी तो क्या है, हमारे पूर्वज है। तो श्रद्धेय कब रहे, क्योंकि वो हमसे ज्यादा ज्ञानवान थे, वो हमसे ज्यादा सक्षम थे, है ना। और इसलिए वो हमसे पहले होकर गए हैं, हर बात में हमसे कहीं अधिक, कहीं आगे होने के कारण वो हमारे लिए आदर्श बन गए। और इसलिए हम कुछ न कुछ
उनकी महिमा करते हैं, उनके गुणगान करते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं कि हमारे दादाजी में ये कला बहुत अच्छी थी, ये बहुत शक्ति थी इनके अंदर, ये समझ बहुत अच्छी थी उनके अंदर। इस प्रकार से हम उनका वर्णन करते हैं, उनका गायन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनके अच्छी बातों से अपने जीवन में कुछ हम सीखते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं कि हमें भी उस मंजिल पर पहुंचना है, लेकिन उस मंजिल पर सिर्फ समय पहुंचा देगा वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर मंजिल पर पहुंचने के साथ साथ यदि हम अपने अंदर उन पूर्वजों की तरह कुछ अच्छे गुण, कुछ अच्छी शिक्षाएं, कुछ दैवी वर्च्यूज, कलाएं, विशेषताएं हम अपने अंदर धारण करें और उसका प्रदर्शन करें, वो प्रस्तुत करें लोगों के सामने, वो अनुभव के आधार पर हम औरों को अनुभवी बनाए। जब ऐसे कर्तव्य करके अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तब हम सच्चे अर्थों में श्राद्ध करने के लायक या कहेंगे श्रद्धेय आत्मा बन जाएंगे। और इसीलिए जो भी पूर्वज, भले वो बच्चा ही क्यों नहीं गया हो शरीर छोड़ के, तो भी कहते हमारे पूर्वज हैं। अब बच्चा पूर्वज कैसे हो सकता है? हम जब कोई व्यक्ति को उसकी आयु का पूछते हैं ना, कितने साल के हो गए, इंग्लिश में कहते हैं हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने ओल्ड है। ओल्ड माना पुराने, 1 डे का ओल्ड है, 1 डे ओल्ड, 1 ईयर ओल्ड, 1 मंथ ओल्ड, 5 इयर्स ओल्ड। ओल्ड शब्द लगता है एक दिन के बच्चे से लेकर 100 वर्ष के व्यक्ति तक के। और जब व्यक्ति ओल्ड मतलब बूढ़ा हो जाता है तब देह त्यागने की बात आती है। बाबा ने अपने महावाक्यों में कहा है कि बच्चे, आज हर व्यक्ति वानप्रस्थी है, इसलिए इंग्लिश में जो कहा गया ओल्ड, एज में ओल्ड, हाउ ओल्ड आर यू, कितने पुराने हो गए आप, कितने उम्र वाले हो गए आप, तो ओल्ड शब्द पीछे लगते हैं। तो 1 डे ओल्ड बच्चा है, वो भी ओल्ड है, वो भी यंग नहीं है। 1 डे यंग बच्चा नहीं कहेंगे, यूथ बच्चा नहीं कहेंगे इसको। मतलब हर एक का समय जाने का आ चुका है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा मार्जिन मिली हुई है, कुछ सेकंड की, कुछ मिनट की, कुछ घंटों की। हर एक अपने अपने हिसाब से लकी है। जिनका मंजिल पर पहुंचने से पहले का थोड़ा सा समय जो बचा है, वो हम लकी है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, जो हम कुछ और कर सकते हैं, विशेष कर सकते हैं और विशेष अपने द्वारा दे सकते हैं अन्य आत्माओं को। तो ऐसे श्रेष्ठ संस्कार हमने अपने में धारण किए, श्रेष्ठ गुणवान बने हैं, गुणों के धनी बने हैं, इतने बने हैं कि अपने में तो धारण किए हैं, पर अपने सहयोग से, अपने कर्तव्यों से हम औरों को धारणा कराने में सहयोगी बन सकते हैं। क्या मेरा लेवल इतना ऊपर उठा है कि मुझे देखकर कोई अच्छी चीज सीखे? एक है कि मेरे बोलने से कोई करता है, एक है कि मेरे को देख देख के कोई सीखता है, एक ही मेरे कहने पर भी नहीं करता है। मेरी स्टेज क्या है? अपनी स्टेज को चेक करना और ऐसे श्रद्धेय बनना है, श्रेष्ठ बनना है। और इसीलिए जो ऐसे होकर गए हैं हम उनको याद करें। फिर हम क्या कहते हैं? वो चल बसे, यहाँ से चले गए और कहीं जाकर बसे हैं। कहाँ बसे हैं? कौन एड्रेस बताएगा? पता नहीं, पर इतना पक्का पता है कि यहाँ से चले गए हैं। तो गया कौन? बॉडी तो अभी तक यहीं पड़ी किसी की। कोई व्यक्ति देह छोड़ दे, उसकी डेड बॉडी समझो मेरे सामने अभी भी पड़ी है, तो कहाँ चला गया? दिख तो रहा है यहाँ पर ही है, बॉडी तो यही है, लेकिन फिर भी वो बॉडी होने के बाद भी कहते हैं कि वो चल बसे। मतलब स्थूल शरीर रूपी वस्त्र यहाँ है। एक उदाहरण देके, एक भाई ने कुर्ता पैजामा पहना है, मान लो उन्होंने कुर्ता निकाल दिया, बहुत गर्मी हो रही है ना, लेकिन और वो कुर्ता यहाँ निकाल के छोड़ दे और फिर वो कहीं इस रूम से उस रूम में चले जाए, तो क्या कहेंगे? व्यक्ति चल बसा। कुर्ता छोड़ा है यहाँ पर, व्यक्ति चल नहीं बसा।
ऐसे आत्मा के लिए शरीर एक कॉस्ट्यूम है, एक ड्रेस है, वो उसने यहाँ छोड़ दिया है, यहाँ उतार दिया है, लेकिन वो चला नहीं गया है। हाँ, जब इस देह को छोड़ करके आत्मा चली जाती है, फिर भले शरीर यहाँ पड़ा रहे कपड़े की तरह, लेकिन अब कहेंगे वो चल बसा। तो यहाँ से चले हैं लेकिन कहीं जाकर बसे हैं। अब हमें एड्रेस नहीं पता है, वो बात और है, लेकिन सूक्ष्म में कहीं एक ज्ञान की प्रकाश की किरण है हमारे पास, जो हमें पता है कि वो कहीं जाकर बसे हैं, रहे हैं। इस कमरे में नहीं है वो भाई, कुर्ता भले उतार दिया है गर्मी के कारण यहाँ पर, लेकिन वो दूसरे कमरे में अभी जिंदा है। ऐसे आत्मा मरी नहीं है, अजर अमर अविनाशी है, इसलिए वो यहाँ ये शरीर रूपी वस्त्र छोड़े हैं, लेकिन नया जन्म लेकर नया वस्त्र पहनकर वो फिर अपनी जीवन की यात्रा शुरू कर दी है। और कहीं तो रहे हुए हैं, कहीं पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो चल बसे, इसका अर्थ समझ में आए? बोलते तो है पर अर्थ नहीं समझते। इसी प्रकार से हम कहते हैं लेन देन। कहते शरीर छोड़ने से पहले हमारी जो भी कुछ हिसाब किताब लेन देन है, वो सब कुछ यहाँ चुकतू करके जाना है, नहीं तो फिर वहां भोगना पड़ेगा। वो लेन देन पूरी नहीं की तो वापस आना पड़ेगा चुकतू करने के लिए। और कई लोग तो छूटते ही नहीं है, जिनका कुछ बाकी रह जाता है लेन देन हिसाब किताब मोह ममता जो भी किसी में, तो वो छूटते ही नहीं है। इसलिए बताते ये एक हकीकत घटना है कि एक बीके बहन थी माता जी, उम्र वाली हो गए थे, लेकिन फिर भी गोलगप्पा पानी पूरी कहते हैं ना हम जिसको, उसमें आश रह गई थी, तो शरीर ही नहीं छूट रहा था और उम्र हो गई थी। डॉक्टर ने कहा अभी ये जाने वाले हैं, ज्यादा नहीं रहेंगे, एक आध 2 घंटे में इनका शरीर छूटने वाला है, वो स्टेज बता दी डॉक्टर ने। लेकिन छूट ही रहे, 4 घंटे हो गए। तो घर वालों ने पूछा, डॉक्टर ने कहा कि जरूर इनकी कोई आश रह गई है ना, जब तक वो पूरी होगी तब तक छूटेंगे नहीं। तो उनको कि आपकी कोई आश है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, उस दुकान वाले की पानी पूरी खाने की इच्छा है मेरी एक बार। जो खाते होंगे बाहर का खाती होगी, इतनी धारणा नहीं होगी माता जी की। तो उन्होंने कहा वहां की पानी पूरी खाने की इच्छा है मेरी। तो ला करके उनको दी, आप मानेंगे नहीं, खाई, तृप्त हो गई और आत्मा चली गई। अब उस उतने से धन का उस दुकानदार के साथ इनका हिसाब किताब, उस अन्न के दाने के साथ, उस टेस्ट के साथ उनका हिसाब किताब बाकी था ना, तो छूट नहीं सकते। इसलिए लेन देन करनी है, लेकिन किस प्रकार की? आसक्ति वाली नहीं। ये खाना रह गया, ये पहनना रह गया, इसको ये देना रह गया, उसको बताना रह गया, इससे मिलना रह गया, ऐसी आसक्ति वाली लेन देन बाकी ना। लेकिन अपने जीते जी एक एक श्वास में किसी को शुभ भावनाएं, दुआएं, आशीर्वाद, गुड विशेस, ब्लेसिंग्स, ये देने का लेन देन तो बाकी नहीं रहा। जो मैंने चाहा था, जितना मेरी इच्छा थी, क्या मैं उतना सभी को दे पाई? ये लेन देन करनी। दुआएं अपने अच्छे कर्मों से लेनी है और अन्य आत्माओं को दिल से शुभ भावनाएं, दुआएं देनी है। ये लेन देन का कारोबार जो मैंने अपना क्राइटेरिया फिक्स किया था, जो मैंने अपना लेवल फिक्स किया था, जो मुझे देने की इच्छा थी, क्या मैंने उसको पूर्ण किया? वो चेक करें। क्योंकि जो दाता होते हैं वो देने में सुख अनुभव करते हैं, लेने में। तो हम सब श्रद्धेय तब बन पाएंगे जब हम दैवी गुण धारण करेंगे। और दैवी माना देने वाला, सबको स्थूल सूक्ष्म हर अप्रोक्ष या परोक्ष रूप से देने वाला व्यक्ति, तभी वो श्रद्धेय बन पाए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हम जब यहाँ से जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? अभी गीत में तो सुना कि कुछ लेकर आए नहीं थे और कुछ लेकर जाएंगे नहीं, लेकिन बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया है
कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है उसकी मुट्ठी कभी खुली नहीं होती है, ऑलवेज मुट्ठी बंद होती है छोटे बच्चों की, देखना। मतलब जब वो इस यात्रा पर आया था तो मुट्ठी भर कुछ लेकर आया था। क्या किया था? मुट्ठी में आ जाए इतना समा जाए इसमें, इतना कुछ लेकर आया था। और जब जाएगा इतना लेकर जाएगा जो मुट्ठी में समाने जितना नहीं होगा, लेकिन लेकिन हाथ भर करके जाएगा। अब बात ये है कि कोई दुआओं से भरकर ले जाएगा हाथ, कोई दुआओं से ले जाएगा। अब मर्जी मेरी है कि मेरे हाथ में मुझे क्या भरकर ले जाना है। जैसे व्यापार करता है ना व्यक्ति, तो हर व्यापारी बहुत थोड़े से धन से अपनी शुरुआत करता है। तो जब व्यक्ति जन्म लेता है तो मुट्ठी भर कुछ लेकर आता है, लेकिन अपने श्रेष्ठ कर्मों से, इन्हीं हस्तों से जब वो कर्तव्य करता है तो मुट्ठी भर जाए इतना नहीं, लेकिन पूरा हाथ खुल जाए इतना भर करके ले जाने की क्षमता के साथ आता है। और उस क्षमता को वो सही तरीके से निभा पाता है नहीं, भर पाता है या नहीं, तो हर एक का अपने ऊपर निर्भर करता है। और वहां बात आती है एक विचार। एक विचार उसके मन में अगर अच्छा उत्पन्न होता है, जब वो इस बिजनेस की शुरुआत करता है, जब वो नए जन्म में बच्चा बनकर जन्म लेता है और अपने नए जीवन की शुरुआत करता है, तो उसे जो संग मिलता है और जो वो मुट्ठी भर अच्छी चीज लाया है या बुरी चीज लेकर आया है, उस पर निर्भर करता है कि अब उसकी यात्रा प्रगति की ओर बढ़ने वाली है या पतन की ओर गिरने वाली है। क्योंकि मैंने जहां शरीर छोड़ा था वहां से गुस्सा, क्रोध, डर, भय, चिंता, है ना, ये सारी चीजें मैं अपने साथ लेकर आई थी। क्योंकि जब मैंने शरीर छोड़ा तो ऐसी परिस्थितियों से घिरी हुई थी कि मेरी मानसिक अवस्था इस प्रकार की थी, मैं ये सारी चीजें लेकर आई थी संस्कार के रूप में। और ऐसी चीजें होने के कारण मुझे घर परिवार, मेरा माता पिता, मेरे आजू बाजू इर्द गिर्द अड़ोसी पड़ोसी, मेरे कलीग्स जो भी मुझे मिलेंगे, वो ऐसे ही संस्कार से मैचिंग करने वाले लोग ही मुझे मिलेंगे। और इसलिए जो मुट्ठी भर लाया था, अब उस चीज को मैं बढ़ोतरी किस दिशा में ले जा रही हूँ। संग ऐसा, खुद के संस्कार ऐसे, माता पिता की नेचर ऐसी, अड़ोस पड़ोस का संग ऐसा, तो ये सारी चीजें मुझे उस गलत चीज को और बढ़ाने में सहयोग देंगे। तो फिर कहेंगे क्या करें, पैदा ही ऐसे माहौल में हुए थे तो वैसे ही संस्कार मिले। क्योंकि बीज जो लेकर आए थी आत्मा, वैसा ही झाड़ उगेगा, वैसे ही फल फूल पत्तियां आएंगी, तो वैसा ही सब कुछ माहौल मिलेगा। लेकिन अगर मैं आत्मा इस देह को छोड़कर जब जाऊंगी, उस समय जो मैंने संस्कार अपने में धारण किए हुए होंगे, जो मेरी नेचुरल नेचर होगी, मुस्कुराने की, खुश रहने की, औरों को शुभ भावना शुभ कामना देने की, सर्व को सुख देने की, सर्व के प्रति रहम की भावना होगी, ऐसे अच्छे बीज, ऐसे अच्छे संस्कार अगर मैं लेकर जाती हूँ इस जन्म से, पिछले जन्म से लेकर आती हूँ मैं, तो इस जन्म में जो मुझे अपने नेचुरल नेचर वाले संस्कार है वो बहुत अच्छे हैं। भले वो मुट्ठी भर है, थोड़े हैं, पर बहुत अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। और इसलिए ऐसी संस्कारों के कारण मुझे माता पिता का संग भी ऐसे ही संस्कारों वाले मैचिंग माता पिता के पास होगा। मेरा जन्म वैसे ही, मेरे रहने के स्थान का माहौल भी वैसा ही होगा, मुझे अड़ोस पड़ोस भी वैसे ही मिलेंगे। और अब जो मैं मुट्ठी भर अच्छे संस्कार लेकर आई थी, अब उसकी उन्नति प्रगति होगी इन सबके सहयोग से। और अब मेरा जीवन, जो मुट्ठी भर बीज थे, अब वो जीवन रूपी खेती में बोने से अब मेरा जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दिन जैसे जैसे बीतेंगे, वैसी मेरी फसल रूपी खेती बहुत अच्छी होगी।
और फाइनल रिजल्ट के रूप में क्या होगा? फल बहुत अच्छे लगेंगे, सुसंस्कारों के, दैवी गुणों के, विशेषताओं के, श्रेष्ठ कलाओं के, आदर्श व्यक्ति के रूप में मेरा समाज में मान होगा, सम्मान होगा, मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी। और इस प्रकार से हम आत्मा अपनी जर्नी पूरी तो करेंगे, लेकिन खुशियों के साथ, शक्तियों के साथ, गुणों के साथ, और कई लोगों के जीवन को संवारने में मेरा योगदान रहेगा। और अब ये मेरा योगदान जो है वो मुझे फिर से दुआएं दिलाएगा उन आत्माओं के द्वारा। और अब जो मैं मुट्ठी भर लेकर आई थी अच्छे संस्कार, उसकी भेंट में, कहते ना जब किसान ने बीज बोए थे खेत में, 1 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मान लो उसने बीज बोए वो पूरे खेती में, लेकिन जब वो फसल उग करके वो फसल कटेगी और अनाज जो उगा है वो कितना है, तो हजारों किलो के रूप में उसको सामने रिजल्ट मिलेगा। ऐसे हम मुट्ठी भर लेकर आए थे, लेकिन बहुत सारा जो हमारे हाथ में समा ही नहीं सकता है, इतना सारा हम भंडार अपने साथ लेकर जाएंगे। और इसलिए मुट्ठी में न समा सकेगा, इसलिए हाथ ऐसे रख कर जाएंगे कि देखो इतना सारा लेकर जा रहे हैं, लेकिन लोगों ने लगा कि हाथ में कुछ दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि जब मुट्ठी लेकर आया था तो भी वो सूक्ष्म चीज लेकर आया था संस्कारों के रूप में। और अब जब लेकर भी जा रहा है तो दुआएं और संस्कार लेकर जा रहा है, तो सूक्ष्म चीज है, तो मुट्ठी खोली तब भी कुछ दिखा नहीं, और जो खुली मुट्ठी है तब भी कुछ दिख नहीं रहा है। तो लोगों को लगा खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। लेकिन परमात्मा कहते हैं जो दिखता है वो तो लाए नहीं थे, और वो ले जाने वाले भी नहीं है, क्योंकि कफन में जेब नहीं होता है, कहते हैं। और जो लेकर आए थे वो भी सूक्ष्म चीज लाए थे, और जो ले जाएंगे वो भी दुआएं, संस्कार, ये सूक्ष्म चीज ही ले जाएंगे। इसलिए दुनिया वालों को तो जो दिखता है वो उसी का वर्णन करते हैं। इसलिए उन्होंने इन शब्दों का उपयोग किया कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन बाबा कहते भरतू हाथ आए थे और भरतू हाथ जाएंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अब जाना कैसे है, क्योंकि कोई भी भारी चीज होती है ना, वो ऊपर नहीं जाती है, नीचे की ओर आती है। अब देखेंगे पानी में भी लोहा होता है ना, नीचे डूबता है, लेकिन लकड़ी, प्लास्टिक है ना, हल्का होता है तो ऊपर तैरता है। हमें भी ऊपर जाना है। कितना, आपके दादाजी कहाँ गए बेटा? कहते ऊपर गए। ऊपर का एड्रेस पता है किसी को? पर हर कोई शरीर छोड़ देता है, उसके बारे में क्या कहा जाता है? वतनवासी हो गए, ऊपर चले गए, सितारा बन गए, आसमान में सितारे के रूप में। कभी नहीं कहते कि धरती के अंदर नीचे मिट्टी के रूप में है, या मिट्टी के कण के रूप में है, पत्थर के रूप में है, कभी रेती के रूप में कहा जाता है? कभी नहीं कहते, क्योंकि नीचे कोई नहीं जाता है। हर व्यक्ति अपनी श्रेष्ठ स्टेज को प्राप्त करने के बाद ऊंचाई पर ही जाता है। इसलिए हमें भी अगर उड़ना है, लाइट रहना है, फरिश्ता बनना है, एंजल कहते हैं ना, तो चले गए उनको क्या कहते हैं? एंजेलिक फॉर्म में अभी, मतलब सूक्ष्म शरीर में है अभी, वो साकार शरीर नहीं है उनका, लेकिन सूक्ष्म शरीर। तो ऐसे सूक्ष्म शरीर में हमें जाना है, तो इस बोझ को हल्का करना पड़ेगा। और शरीर का वजन जो था वो तो धरती पर ही रह गया, क्योंकि पूरा ड्रेस हमने यही छोड़ दिया। पर भार किसका है जो हमारे साथ नहीं जाएगा, या वो हमको नीचे ही रखेगा, ऊपर नहीं जाने देगा? और वो है चिंता का, डर का, बुरे संस्कार और बुरे कर्मों का भार है हमारे ऊपर, जो हमें उतारना है। और जब हम इस भार को, इस बोझ को उतारेंगे, तभी हम हल्के बनेंगे। और ऐसे हल्के बनकर ही हम एंजल बनकर एंजेलिक फॉर्म को धारण कर सकते, फरिश्ते स्वरूप को धारण कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं मन में कोई भी बोझ है तो उतार दो। कैसे उतारना है और कितना टाइम लगेगा बोझ उतारने में? क्योंकि वर्षों का बोझ जमा है। 20 साल पहले उस व्यक्ति ने मुझे ऐसे बोला था, अभी तक मैं भूली नहीं और जिंदगी भर भूलने वाली नहीं हूँ इस बात को मैं।
मतलब हमने अपने आप को आशीर्वाद दे दिया न भूलने का और गलत बोझ को उठाए रखने का। अब ऐसे भार न जाने कितने जमा करके रखे हमने। 5 साल पहले इसने ऐसे किया था, 10 साल पहले उसने ऐसे किया था, या जो कुछ भी है ना, ये सारे भार से हमारी आत्मा भारी हो गई है। अब ये बोझ उतारना चाहते हैं? कितने चाहते हैं? हाथ हिलाए जरा, कितने लोग चाहते हैं? चाहते सभी? Good. तो क्या करें इसके लिए? बाबा ने कहा एक और एक संकल्प, एक विचार करो कि मुझे इसको रब करना है, मिटा देना है। गुजराती में कहते भूसा भी नाखवानु छे। स्लेट पे जो कुछ लिखते ना, कहते मिटा देना है। ऐसे हमने भी यहाँ बहुत कुछ सोच सोच के लिखा है। इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ये नहीं भूलूंगी, इसको नहीं छोड़ूंगी, इसको तो देख लूंगी। ऐसे कई सारी चीजों के बोझ हमने यहाँ पर स्लेट भर दी है। इसको खाली करना है, इसको प्लेन करना है, शुद्ध करना है, श्रेष्ठ बनाना है। तो एक ही संकल्प करना है, डिलीट डिलीट और डिलीट। मोबाइल में भी एक डिलीट का बटन दबाओ, सब खत्म, मिट जाता है ना, उसमें से चला जाता है। ये भी मोबाइल है, ये ईश्वर का बनाया मोबाइल है, उसने ही हमको सिखाया है कि एक संकल्प करो कि सारी बातें जो मैंने 8 दिन तक व्यर्थ थी, जो बोझ था, जो भार था, मैंने संभाल कर रखा था, आज मुझे इसको मिटा देना है, समाप्त करना है। और अभी अभी संकल्प कर लो। इतने संगठन में हम सारे जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हैं? 77 लोग हम जुड़े हुए अभी फिलहाल। तो 77, एक और एक 11 होते तो 7 और 7 कितने होंगे? तो इतने सारे। अभी 1 मिनट मैं साइलेंस करती हूँ और हम सब संकल्प करेंगे कि आज दिन तक मैंने यहाँ पर जो कुछ भी भर करके रखा था, जो अज्ञानता के वश था, जो मुझे उस समय पता नहीं था, पर अभी अभी मुझे ये नॉलेज मिली है, तो मुझे तुरंत डिलीट करना है। जैसे पता चले कि 500 की नोट अभी रात को 12 बजे बंद हो जाएगी, फटाफट बैंक में भरा दो, तो सब ढूंढेंगे ना कहाँ कहाँ, निकालो निकालो निकालो, और सब जल्दी से जल्दी दे देनी, क्योंकि बाद में चलेगी नहीं। ऐसे मुझे भी यहाँ पर खाली करना है। उसके बाद ये कोई काम का नहीं है, व्यर्थ है। इसलिए इससे मुझे मुक्त होना है, हल्का होना है। तो मुझे अभी अभी 1 मिनट हम साइलेंस करते हैं और सब अपने अंदर का जितनों के लिए भी, जो भी कितने भी वर्षों का भर के रखा था, अपने आप को एक प्रोग्राम दे दे, डिलीट कर दे। ओके। ऑप्शन तो किया सभी ने डिलीट? हो गया? बहुत अच्छा। हल्का लग रहा है? अच्छे संकल्प किए, कुछ कसर रह भी गई हो तो फिर गीत बजेगा, तब पूरा कर लेंगे। ओके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम श्रद्धेय तब बन सकते हैं जब ऐसे अपने आप से हमारी बातचीत हो, हम अपने जीवन के विषय में सोचें और अपने जीवन से हम औरों के जीवन के लिए कुछ प्रेरणादायी निमित्त आत्मा बन सके, ऐसे श्रद्धेय व्यक्ति बन सके, तब सच्चा सच्चा श्राद्ध हमारा मनाया जाएगा। और कई लोग हमारे नाम के आज भी अलग अलग स्थान पर श्राद्ध मना ही रहे होंगे, है ना? क्योंकि जहां से हम आए हैं वहां के लोग तो हमारे नाम का आज भी श्राद्ध मना ही रहे हैं। इसलिए क्या सच में जिन आत्माओं को मैं छोड़कर आई हूँ इस नई जीवन की यात्रा पर,
आज भी वो मुझे मान से, सम्मान से, प्यार से याद कर रहे हैं, मेरे लिए श्राद्ध के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं, मेरे लिए इस दिन को याद रख रहे हैं, उसके प्रति जो भी विधि विधान है वो सब कुछ निभा रहे हैं। तो क्या मैं ऐसे आत्माओं के प्रति सच्चे दिल से दुआएं दूं, उनकी तकलीफों को मुक्त करने में उनकी सहयोगी बनूं? क्या ऐसे उनको मैं फल दे सकती हूँ, दे सकती हूँ? और सच्ची सच्ची पूर्वज पितृ बन सकती हूँ? बन सकते हैं, बन सकते हैं ना? अभी तो बाबा ने हमें इतनी प्यारी नॉलेज दे दी है, तो इस नॉलेज के बल पर हम जहां से आए हैं वहां के लिए भी, और जब हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ के लिए भी, हम कई जन्मों के लिए श्रद्धेय बन जाए और ऐसा सच्चा सच्चा श्राद्ध स्वयं का स्वयं भी मनाए और औरों के मनाने के लिए भी हम निमित्त बने। और ये अच्छी नॉलेज अपने अच्छे वाइब्रेशंस के द्वारा इन थोड़े दिनों में, अभी जितने भी दिन श्राद्ध के बचे हैं, उसके अंदर हम सारे विश्व की आत्माओं को अपने वाइब्रेशन से ये नॉलेज की खुशबू, ये सुगंध, ये परफ्यूम उनको भी दे, और उनके अंदर भी ये आत्म जागृति आए और आत्मा परमात्मा और ये चक्र का ज्ञान उन्हें भी प्राप्त हो। और इस प्रकार से हर आत्मा हर तकलीफों से, हर प्रॉब्लम से खुद भी मुक्त हो और औरों को भी मुक्त करने के लिए निमित्त बने। ऐसी सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि हम जो पूर्वज होकर गए हैं उन सभी के लिए करेंगे। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट गीत बजेगा, बाबा को याद करेंगे।